Good morning, class 6. Today is the day 39 of online classes and the date is 2 June 2020. Here I am to teach you rest of the topic in the science unit first, and the topic for today in science is fiber in food. कल हम लोगों ने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा था कि फ्रूट्स जो होते हैं, फल जो होते हैं, उनके अंदर सीड होता है, बीज होता है। बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनका फ्रूट जो होता है, फल जो होता है, वो अट्रैक्टिव सोर्स होता है फूड का, भोजन का एनिमल्स के लिए। फ्रूट्स जो है, फल जो है, वो क्या है, बहुत सारे लिविंग थिंग्स, बहुत सारे जीवित प्राणी के आहार का इम्पोर्टेंट पार्ट। वेजिटेबल्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वेजिटेबल्स जो हैं, वेजिटेबल्स आर प्लांट मैटर दैट वी जनरली रेफर टू एज अ फूड। वेजिटेबल्स जो होते हैं, फल जो होते हैं, वो उनको भोजन के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। अच्छा, आज का टॉपिक हम लोग को वेजिटेबल्स और फाइबर्स इन फूड दोनों पढ़ना है। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। बता रहे हैं वेजिटेबल्स जो हैं, सब्जियां जो हैं, वो भोजन के तौर पे लिए जाती हैं। दीज इंक्लूड रूट वेजिटेबल्स। इनमें कैसा वेजिटेबल होता है, कैसी सब्जियां होती हैं? तो रूट जो होता है, जड़ जो होता है, उसका पार्ट होता है। जैसे रेडिश हो गया, कैरेट हो गया। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है ना कि प्लांट का जो पार्ट हम लोग इंटेक कर रहे हैं वो कौन कौन सा है। तो जैसे हम लोग रेडिश और कैरेट खाते हैं तो वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? तो रूट है, जड़ है। लीफ वेजिटेबल्स, ऐसे वेजिटेबल्स जो जिनमें पत्तियां इंक्लूड हो, तो वो क्या हो गया? स्पाइन्स एंड ल्यूट्स। ठीक है, फिगर देखिए, ये आप लोगों ने किचन में देखा होगा ये सारी चीज़ें। चलिए, पालक वगैरह हो गया, ये लीफ वेजिटेबल्स है। तो हम लोगों ने रूट वेजिटेबल्स पढ़ लिया, रेडिश, कैरेट। लीफ वेजिटेबल्स पढ़ लिया, स्पैनिश ल्यूट्स है। और स्टेम वेजिटेबल क्या है? सच एज बैम्बू शूट एंड एस्पार्गस, जो बांस का पेड़ वगैरह होता है, और एस्पार्गस का, ये सब स्टेम के कैटेगरी में आता है। एंड इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर वेजिटेबल्स। और फ्लावर वेजिटेबल क्या होता है? ऐसा वेजिटेबल जो वेजिटेबल का कौन सा पार्ट हो? तो फ्लावर हो। तो ब्रोकली, ब्रोकली देखिए, ब्रोकली जो है इसकी सब्ज़ी बनती है, आप लोगों ने खाया होगा। चलिए, इससे पहले कि फाइबर इन फूड हम लोग बढ़ें, वेजिटेबल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से जान लेते हैं। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको फिर से एक बार समझ लीजिए कि वेजिटेबल्स वैसे प्लांट होते हैं, वैसे पेड़ पौधे होते हैं जो हम लोग का भोजन जो है, फूड जो है वो होता है ना। हम लोग सुबह हो, दिन हो, शाम हो, सुबह हो, दिन हो, रात हो, यानी ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, सब में हम लोग यूजुअली तो सब्ज़ी ही खाते हैं, है ना। तो वेजिटेबल्स जो है वो क्या होता है? फूड होता है, हमारे लिए भोजन होता है, जिसको हम लोग जनरल तौर पे इंटेक करते हैं। इनमें वेजिटेबल्स का बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे रूट हो गया, जड़ हो गया, लीफ हो गया, स्पाइनच हो गया, स्टेम वेजिटेबल्स हो गया तो बैम्बू हो गया, एस्पार्गस हो गया, फ्लावर वेजिटेबल्स हो गया, ब्रोकली। ठीक है, तो यानी हम लोग रेडिश और कैरेट खा रहे हैं तो कौन सा वेजिटेबल खा रहे हैं? रूट वेजिटेबल्स। स्पाइनच ल्यूट्सी खा रहे हैं तो लीफ वेजिटेबल्स। बैम्बू और एस्पार्गस जो है वो स्टेम वेजिटेबल्स के अंदर आता है। और फ्लावर वेजिटेबल्स के अंदर क्या आता है? ब्रोकली आता है। वी यूज़ सम फ्रूट सच एज टोमेटो, पम्पकिन एंड एग प्लांट एज वेजिटेबल्स। अब बता रहा है कि अभी तक तो हम लोग को पता था कि टोमेटो जो है, टमाटर हुआ, कद्दू हुआ, ये सब, बैंगन हुआ, इन सब चीज़ों को हम लोग सब्ज़ी समझ रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि असल में ये फ्रूट्स हैं प्लांट के, मतलब कि फल हैं प्लांट्स के, जिनको हम लोग सब्जियों के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिसको हम लोग सब्जियों के तौर पे अपने भोजन में यूज़ करते हैं? तो ये हो गया टोमेटो, टमाटर, पम्पकिन, कद्दू, एग प्लांट, बैंगन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक वेजिटेबल समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है। रूट क्या है, लीफ क्या है, स्टेम क्या है, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक नया चीज़ बस यहाँ पे ऐड किया था कि फ्लावर वेजिटेबल्स। ठीक है, और एक नई चीज़ हम लोग को जानने को मिली कि जिस चीज़ को हम लोग वेजिटेबल समझ के इंटेक कर रहे थे, खा रहे थे, असल में वो फ्रूट था। तो वो क्या क्या था? तो टोमेटो हुआ, पम्पकिन हुआ, एग प्लांट हुआ। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है फाइबर इन फूड। फाइबर, डाइटरी फाइबर, रफेजेस, इन सब चीज़ों से हम लोग परिचित हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार। ठीक है, अब बता रहे हैं कि डाइटरी फाइबर इज़ फाउंड इन सीरियल्स। डाइटरी फाइबर्स जो है वो किन चीज़ों में पाया जाता है? तो सीरियल्स में, यानी कि अनाज में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और किस चीज़ में पाया जाता है? तो फल में और सब्जी में। फाइबर इज मेड अप ऑफ इनडिजेस्टिबल पार्ट ऑफ प्लांट विच पास रिलेटिवली अनचेंज टू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। बता रहा है फाइबर जो है ऐसे हिस्से हैं प्लांट्स के जो इनडाइजेस्टेबल हैं, मतलब वो पचते नहीं हैं। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फाइबर जो है वो हमारा शरीर उसको नहीं पचा पाता है, लेकिन हमारे शरीर से वेस्ट को निकालने में और हमारे बॉल मूवमेंट को, हमारे पेट के मूवमेंट को सही करने में फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हम लोग फाइबर को अपने भोजन में शामिल करते हैं। तो बता रहा है कि फाइबर जो है वो ऐसे प्लांट के पार्ट से बने होते हैं, पेड़ पौधे के ऐसे पार्ट से बने होते हैं जो कि इनडिजेस्टिबल है, मतलब वो पच नहीं सकता है, और वो स्टोमक और इंटेस्टाइन से, यानी पेट और अंतड़ियों से एज इट इज़ अनचेंज्ड पास हो जाता है। ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन पेट की साफ़ सफाई में और वेस्ट प्रोडक्ट के बॉडी से बाहर निकलने में हेल्प करता है। द मेन रोल ऑफ फाइबर इज़ टू कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। कह रहा है फाइबर का जो असली काम है, असली रोल है, महत्व, जो भूमिका है, वो क्या चीज़ में है? तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब हम लोगों की जो पाचन क्रिया है उसको क्या करता है? हेल्दी रखता है। अदर टर्म्स फॉर डाइटरी फाइबर आर बल्क एंड रफेजेस। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि डाइटरी फाइबर्स को फाइबर्स या रफेजेस भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड ऐड किया है, बल्क। इस चीज़ को भी याद रखिए, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अराइज हो जाए कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ बल्क या फिर रफेजेस। ठीक है, या फिर व्हाट इज़ बल्क, व्हाट इज़ रफेजेस, इस तरह का क्वेश्चन कभी अराइज हो जाए तो आप लोगों को आंसर पता हो। चलिए, तो समझ आ गया वेजिटेबल्स और फाइबर इन फूड। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक to solve you do you know and check point. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.